अपडेट आपको बता दें, मरने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ गई है। 29 नक्सलियों को ढेर किए जाने की खबर मिल रही है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। घायल जवान और तत्काल उपचार के लिए अब इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बेहतर उपचार के लिए ले जाया जाएगा। यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब जो टीम जो अंदर गई हुई थी, जो ऑपरेशन पर गई हुई थी, अब वो धीरे धीरे वापस लौट रही है। सपोर्ट के लिए एक टीम और भी भेजी गई थी। बीनागुंडा कोरोनार के पास हापा टोला, ये छोटे बेटिया थाना इलाका लगता है। इससे तकरीबन 15 किलोमीटर के रेडियस में ये पूरा घटनाक्रम चला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जवानों को तत्काल बेहतर उपचार के लिए ले जाया जा रहा है। 29 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। इस वक्त का अपडेट, 3 जवानों के घायल होने की खबर अब तक मिली है। बेहतर उपचार के लिए, जैसा कि हमने कहा, बड़े अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले फेज में सिर्फ बस्तर में चुनाव होने हैं। अगले चरण में कांकेर में चुनाव होने थे। उससे पहले नक्सलियों की बड़ी जमावट, बड़े लीडर डीवीसी कैडर के बताए जा रहे हैं। जो कैडर इनका होता है उसके मुताबिक इनके सिक्योरिटी में 12 से 15 छोटे नक्सली शामिल होते हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए। उस लेवल का टॉप लेवल का कमांडर था शंकर राव। 25 लाख का इस पर इनाम था। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। युगल, आंकड़ा बढ़ता हुआ, इसको लेकर हम कह भी रहे थे कि जैसे जैसे तस्वीर साफ होगी, नक्सलियों के बड़े नुकसान की खबर आएगी। अब खबर ये 29 नक्सली ढेर। जी बिल्कुल ललित, 3 जवान हमारे घायल जरूर हुए हैं, लेकिन उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। उन्हें एयरलिफ्ट करा करके लाया जा रहा है। गहन चिकित्सा भी उन्हें दिया जाएगा। लेकिन आधिकारिक पुष्टि यही है कि हमारे जवान हताहत जरूर हुए हैं, लेकिन उनके हौसले बिल्कुल बुलंद है। और जिस तरह से समाज का कुष्ठ कहें या फिर विकास को अवरुद्ध करने वाले ऐसे कायराना करतूत करने वाले माओवादियों पर एक हमारे जवानों का बड़ा प्रहार है। और अब जो माओवादी है उनकी संख्या जो 29 हो गई है। जो 29 माओवादियों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने, बीएसएफ, डीआरजी के जवानों ने मार गिराया है। एक बड़ी अपडेट यही है। और ये कहा जा सकता है कि लगातार हमारे जवान हैं उन माओवादियों को पीछे धकेलने का जो काम है वो कर रहे हैं। अब सबसे जो सैफली काम बन जाता है ललित, कि हमारे जो जवान हैं उसे किस तरह से सुरक्षित कैंप पर लाया जाए। ये बात अलग है कि उसके बाद गिनती हो गई, कितना असला बारूद बरामद हुआ है उसको देखा जाएगा। लेकिन अभी तक के जो जब्त हथियार है वो काफ़ी जो आधुनिक हथियार है। जो असॉल्ट जो राइफलें हैं वो बरामद हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माओवादी अगर थोड़ी भी जवानों से चूक होती तो वो भी हमला कर सकते थे। लेकिन माओवादियों को बिल्कुल भी हमारे जवानों ने मौका नहीं दिया। और ताबड़तोड़ वहाँ पर जिस तरह से मुठभेड़ चला, तो इससे साफ जाहिर है कि 29 माओवादी हैं वो मारे गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इसमें और भी कई माओवादी हैं वो घायल हुए होंगे। बहुत जब ऐसी घटनाएं घटित होती है, जब मुठभेड़ होता है, तो माओवादी हैं उनके शव को वहाँ पर छोड़ते नहीं हैं। हो सकता है कि 2-4 माओवादी के शव वो साथ पर भी ले गए होंगे। तो ये है कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि उपचार के दौरान जो घायल हुए होंगे उन माओवादियों की भी मौत लगभग सुनिश्चित होगी जो गंभीर अवस्था में रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है आंकड़े अभी और भी क्लियर नहीं है, बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर जब हमारे जवान हैं, जो हमारी टीम है वापस लौटेगी, तभी इसका पूरा खुलासा होगा कि आखिर कितने जो जवान हैं कितने जवानों ने वहां पर इस घटना को अंजाम दिया है और कितने जो माओवादी हैं वो मारे गए हैं, किस तरह के वेपन्स जो बरामद हुआ है और किस तरह का पूरा जो ऑपरेशन रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि धीरे धीरे ये स्थितियां साफ हो जाएंगी। सहयोगी श्रीनिवास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, क्या अपडेट आपके पास?
जी बिल्कुल, आज सुरक्षा बलों को जो सफलता मिली है उसमें अब तक जो जानकारी मिल रही है 29 माओवादियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। मैं बता दूं आपको, जो इलाका है एक कोर इलाका है, चूंकि बीजापुर से जुड़ा हुआ है, अबुझमाड़ से जुड़ा हुआ है और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ था। ऐसे में जो माओवादी की जो कोर इलाके में अब सुरक्षा बल दबिश दे रही है, क्योंकि बस्तर आईजी ने साफ कहा था कि इलेक्शन के पहले जो भी जो क्षेत्र होगा माओवादी के कोर इलाकों में सुरक्षा बल दबिश देगी और बड़ा ऑपरेशन चलाएगी। बीते दिनों जो माओवादियों 13 माओवादी को ढेर किया था, अब इसके बाद एक साथ 29 माओवादियों को मारना मतलब बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ पुलिस, कांकेर पुलिस और बीएसएफ के जवानों को मिली है। तो कह सकते हैं कि जो जैसे दंतेवाड़ा क्षेत्र का जो इलाका था, कोर इलाका था, सुकमा इलाका था, वो जो पूर्ववर्ती की इलाका था, वहां पर जो नवीन कैंप स्थापित होने के बाद जो माओवादी है अपना मूवमेंट अबुझमाड़ की तरफ किए थे। महाराष्ट्र से लगा हुआ ये बॉर्डर के इलाका कहलाता है और यहाँ पर बड़े माओवादियों की होने की सूचना सुरक्षा बलों के जवानों को थी, जिसके बाद बड़ा ऑपरेशन चलाकर 29 माओवादियों को ढेर किया है। ये कह सकते हैं कि इस साल की सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहें, बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन विजय शर्मा गृह मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। कांकेर के दक्षिण में और नारायणपुर के उत्तर में माड़ का एक क्षेत्र है, जहां पर ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। ये संख्या 15-18 के ऊपर भी कुछ हो सकती है, 2 अंकों में तो ये संख्या है। सर्वाधिक मैं बधाई इसमें देना चाहता हूँ, ये इसका श्रेय देना चाहता हूँ तो वो सुरक्षा बलों के जवान हैं, डीआरजी के, सीएफ के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, ये जवान ही हैं जिनके ताकत पर ये सब संभव हो पाया है। साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी भी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और माननीय अमित शाह जी का बड़ा मार्गदर्शन इसमें हम सबके बीच है, जिसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये जो कामयाबी है उसे लेकर उन्होंने तारीफ भी की है, सुरक्षा बलों की तारीफ भी की है। और जो युगल हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, इससे पहले भी हालांकि मैंने यही सवाल आपसे पूछा था, लेकिन अब स्थितियां चूंकि बदल गई हैं, 29 जो माओवादी हैं या नक्सली हैं वो ढेर हुए हैं। जमावड़ा बड़ा रहा होगा, कोई कुछ बड़ा करने की साजिश रही होगी जो अब नाकाम हुई है, क्योंकि अगले फेज में कांकेर में भी इलेक्शन है। युगल जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से असला बारूद बरामद हुआ है, अत्याधुनिक हथियार वहां पर बरामद हुआ है, तो आप सोच सकते हैं SLR, इंसास, AK-47 अगर गन उनके पास है, जो इंसॉल्ट राइफल उनके साथ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके जो मंसूबे हैं बिल्कुल नापाक रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी प्लानिंग से पहले हमारे जवान वहां पर पहुंचे हैं और ताबड़तोड़ इस तरह से मुठभेड़ हुआ है और बिल्कुल माओवादियों को संभलने का मौका नहीं मिला ललित। और यही वजह है कि माओवादी वहां से बहुत सारे, हो सकता है कि जो परिस्थितियां रही होंगी तो माओवादी भागे होंगे, कुछ एक जो घायल माओवादी हैं उन्हें अपने साथ ले गए होंगे। तो इस तरह की उनकी स्ट्रेटजी रहती है ताकि जो जवान है मुठभेड़ के बाद जो संख्या है वो गिन ना सके और एक तरह से वो मनोबल ना बढ़े, इस लिहाज से वो स्ट्रेटजी के तहत ऐसा करते हैं और जो शव है उसे ले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हमला होता है तो जवानों के हथियार है, वॉकी टाकी है, वायरलेस है, ये भी ले जाते हैं। तो इसी तरह के है वर्दी भी ले जाते हैं ताकि दूसरा कहीं पे नक्सली मुठभेड़ होता हो तो उसमें ये इस्तेमाल करते हैं, वर्दियों का उपयोग करते हैं। तो एक बड़ा हो सकता था, उनकी प्लानिंग होगी कि वो बड़ा हमला करे जवानों पर, सुरक्षा बलों पर। तो इस लिहाज से एक बड़ा हमला कहा जा सकता है। 29 अभी जो आंकड़े आए हैं, जो ऑथेंटिक आंकड़े हैं वो अभी फिलहाल अभी 29 आए हैं, लेकिन जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया है, जो ऑपरेशन में शामिल थे, अब वो जवान जब वापस लौटेंगे कैंप पर तो ये पता चलेगा कि आखिर संख्या कितनी थी, कितने की संख्या, किस मकसद से माओवादी वहां पर एकत्र हुए थे। और जिस तरह से हमारे सहयोगी श्रीनिवास बता रहे थे कि कोर इलाका है, अलग अलग राज्यों से ये सीमा जुड़ा हुआ है, तो मूवमेंट करने में उन्हें आसानी होती है। माओवादी यहाँ पर घटना को अंजाम देते हैं और दूसरे राज्य पर जा करके छिप जाते हैं, वेश बदल लेते हैं। इससे पहले आपने जिक्र किया था कि गिरगिट से भी ज़्यादा माहिर होते हैं माओवादी रंग बदलने में। तो ये उसी का स्ट्रेटेजी है कि दूसरे राज्य में हमला करने के बाद, मुठभेड़ करने के बाद ये दूसरे राज्य की सीमा पर चले जाते हैं। तो उनके मंसूबों को हमारे जवानों ने पूरी तरह से फेल कर दिया है और यही वजह है कि एक बड़ी सफलता मिली है, 29 माओवादी ढेर हुए हैं। जी
बिल्कुल 29 माओवादी ढेर हो गए। अब तक जो जानकारी मिल रही है, नुकसान और ज्यादा भी हो सकता है माओवादियों की तरफ से, वो भी लगातार अपडेट कर रहे हैं। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन बड़ा अपडेट हम बार बार आपको बता रहे हैं, मरने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ी है, 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात टॉप नक्सल कमांडर शंकर की मिल रही है, ललिता, माधवी, इनकी भी जानकारी मिल रही है, राजू वो भी इसमें शामिल था, इसकी भी जानकारी मिल रही है। एक और महत्वपूर्ण दौरा इन सबके बीच हुआ है, हमें उस दौरे को भी इसमें जोड़ना होगा, उसको लेकर भी हम अपडेट लेंगे। लेकिन पुलिस के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुरक्षा बलों से जुड़े महकमे के अधिकारी क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे साथ मौजूद बस्तर जी, सर क्या बड़ी सफलता मिली है इसमें? जैसा पूर्व में जानकारी बताई थी, 16 अप्रैल का दिनांक को जिला कांकेर के बिनागोंडा इलाके में सुरक्षा बलों पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद अभी तक 18 से अधिक माओवादी के साथ जानकारी मिल रही है। AK-47 से समाजी से डिटेल्स और थोड़ी देर पश्चात जैसा आ जाएगा। सर मारे गए माओवादी की कुछ उनको शिनाख्त अभी तक जैसा पुलिस का सुरक्षा बल आएगा AK-47 7 LMG भी जी अभी एग्जैक्ट डिटेल्स थोड़ी ये थे बस्तर आईजी। इनका कहना है कि जो आज मुठभेड़ हुई है बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी। मारे गए जो माओवादी है बड़े कैडर के बताए जा रहे हैं। फिलहाल शिनाख्ती की कार्रवाई जारी है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। और कुछ देर पहले श्रीनिवास ने ये चर्चा की जो इस वक्त आप देख रहे थे। श्रीनिवास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी अपडेट हम लेंगे। श्रीनिवास क्या कुछ अपडेट? सबसे पहले बस्तर में चुनाव, उसके ठीक पहले इस तरह का घटनाक्रम, अगली बार कांकेर में, अगले चरण में कांकेर में चुनाव होना है। श्रीनिवास जी बिल्कुल, बस्तर में प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा क्षेत्र में होना है। ऐसे में जो सुरक्षा बल है, जो केंद्रीय जो चुनाव आयोग ने केंद्र के अर्धसैनिक के जो बल है उनको भेजा, लगभग 80,000 के जवान जो है तैनात है। बस्तर आईजी ने बीते दिनों कहा था कि जो जवान तैनात होंगे वो बॉर्डर इलाके में अलर्ट रहेंगे। बॉर्डर इलाका महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन 4-5 राज्यों में जो हमारे जवान हैं वो तैनात रहेंगे और जो नक्सलियों की जो मूवमेंट है उस पर पैनी निगाह रखेंगे। तो बता दूं, चूंकि ये बात ये स्पष्ट है कि जो माओवादी जो अभी फरवरी TCOC का माह चल रहा है, फरवरी से लेकर जून माह तक माओवादी TCOC माह मनाते हैं, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। इस दौरान माओवादी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन इस बार जो सुरक्षा बल है TCOC पर माओवादियों पर बड़ा प्रहार किया है। बीते दिनों 3 नक्सली मारे, फिर 6 नक्सली मारे, फिर 13, उसके बाद आज 29। तो कह सकते हैं कि माओवादी अब जो उनका जो जनादेह है, उनका जो कोर इलाका है धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। बात करूं तो दक्षिण से लेकर जो पश्चिम इलाका है, चूंकि ये अबुझमाड़ का इलाका कहलाता है और इसी इलाके में जो बड़े माओवादियों की जो कैडर है वो अपनी छुपने की जगह बनाते हैं। अगर आज जो मुठभेड़ हुए इसमें जो बड़े कैडर के माओवादी मौजूद थे तो कह सकते हैं कि बड़ी योजना जो चूंकि चुनाव है तो ऐसे में कोई प्लानिंग कर रहे थे कि कोई बड़ी घटना कर सकते। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने बड़ी मुस्तैदी से प्लान किया और माओवादियों पर बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसकी वजह से आज 29 माओवादी ढेर हुए। साथ ही कई जो हथियार है वो भी बरामद किए। मारे गए माओवादियों में कई बड़े कैडर के नक्सली हैं, उनकी भी शिनाख्ती की जा रही है। साथ ही जो परत जो और वहां जो सामान मिले हैं उसकी भी जांच की जा रही है। तो कह सकते हैं कि जो बस्तर पुलिस, सुरक्षा बल, BSF, कांकेर पुलिस को एक बड़ी सफलता आज बस्तर में मिली है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी अपडेट आपको दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो लगातार नक्सली मुठभेड़ का अपडेट ले रहे हैं। युगल, सवाल मेरा आपसे है, इन सब के बीच एक दिलचस्प पहलू और भी है। तकरीबन 7 दिन पहले की बात है, गृह सचिव और IB के जो डायरेक्टर हैं डेका साहब, उनका एक दौरा हुआ था। सवाल पूछा गया कि क्या मसला है, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। पर खबर यह भी आई कि टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशन करना है ताकि मनोबल ये बताया जा सके कि अब जवानों का चलेगा, लोगों का चलेगा, अवाम का चलेगा। क्या उस मीटिंग से इसे कनेक्ट किया जाए? युगल जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं। देखिए, पहले एक घटना जो उसका मैं जिक्र कर दूं, इन्हीं माओवादियों की दहशत की वजह से 70 साल बाद भी हमारे जो बस्तर क्षेत्र के 200 ऐसे गांव हैं, 200 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जो वोटिंग नहीं होता था, लेकिन पिछले विधानसभा में हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने वहां वोटिंग कराया है, एयरलिफ्ट करके
जो है मतदान दल को भेजा था और ये लगभग 150 से अधिक ऐसे संवेदनशील क्षेत्र अभी भी हैं। लेकिन जब डेगा साहब यहाँ पर आए हुए थे तो बिल्कुल कहा जा सकता है एक इंटरनल मीटिंग हुई थी, बेहद गोपनीय बैठक थी और उसमें जिस तरह से टारगेट करने की बात जैसा कि आपने जिक्र किया है, बिल्कुल उन्हें टास्क भी दिया गया था सुरक्षा बलों को कि माओवादियों की जहां सूचना मिलती है बिल्कुल सामंजस्य स्थापित करके। देखिए कमोवेश कई बार ऐसे देखने को सुनने को मिला है जब इस तरह से मुठभेड़ होता है या फिर जब सब सर्च ऑपरेशन चलता है, जब हमारी कंपनियां जाती हैं तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, इसका फायदा भी माओवादी उठा लेते हैं। तो बिल्कुल सामंजस्य स्थापित करते हुए चाहे डीआरजी के जवान हो, स्थानीय पुलिस हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो चप्पे चप्पे को जानते हैं, लेकिन हमारे जो बल है बीएसएफ हैं या फिर सीआरपीएफ हैं, इनको उस स्थिति के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन उन्हें लोकल मदद लेकर के, पुलिस का मदद लेकर के उन तक पहुंचना होता है। फिर उसके बाद जो ऑपरेशन होता है उसे अंजाम देना पड़ता है। तो एक बहुत सदी हुई रणनीति के तहत इस तरह से माओवादियों को पीछे धकेलने के लिए ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं। बिल्कुल एक बड़ा जो मीटिंग हुआ उसका नतीजा इसको आप कह सकते हैं और इस तरह से और भी ऑपरेशन की ज़रूरत है। आखिर माओवाद का दंश छत्तीसगढ़ के लोग क्यों झेले, उन बस्तर इलाके के लोग क्यों झेले? आज भी बस्तर में विकास की ज़रूरत है और विकास को लगातार सरकार वहाँ काम करना चाहती है। सरकार कोई भी रहे, प्रशासन उन तक सुविधाएं पहुँचाना चाहती है, लेकिन माओवादी पुल पुड़िया को उड़ाते हैं, स्कूलों को ध्वस्त कर देते हैं, कोई बिल्डिंग बनने नहीं देना चाहते। आखिर ये विकास कैसा, क्यों रोक रहे हैं, किसका ये विरोध कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जब विकास वहाँ पहुँचने नहीं दे जा रहा है तो आखिर माओवादी उन क्षेत्रों के लोगों के हितैषी है या दुश्मन, ये स्थानीय लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल के जवानों को जितना वहाँ के लोग कोऑपरेट करेंगे, इनका इनपुट मिलेगा तो उतना बेहतर ऑपरेशन है ललित, वो हमारे जवान हैं वो कर सकेंगे। माओवाद अगर खात्मा करना है तो ये सुरक्षा बलों की ही दायित्व तो नहीं है, हमारा भी दायित्व तो बनता है कि आखिर इस तरह से जो इलीगल गतिविधियाँ वो संचालित करते हैं, किसी को डराते धमकाते हैं, तो इसकी भी जानकारी हमें बिल्कुल देनी चाहिए। ये सब के सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा। और हालांकि हमारे जवान अभी लगातार जो मुठभेड़ हो रहे हैं उनमें बड़ी सफलता मिल रही है। 29 माओवादियों को मार गिराना यहाँ की बात नहीं है, एक बड़ी सफलता कह सकते हैं ललित। ये बात भी सही है, बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के पहले जो मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी, जो बड़ी घटना की साजिश रची जा रही थी, जो ये बताने की कोशिश हो रही थी कि हमारा अस्तित्व अब भी है, जो ये बताने की कोशिश हो रही थी कि वो कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं या वो कोई नापाक इरादे से कोई हमला कर सकते हैं, उसे नेस्तनाबूद एक तरह से कर दिया गया। टॉप कमांडर का मारा जाना यानी प्लानिंग लेवल पर एक बड़े नुकसान के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और लगातार हर पहलू को हम डिकोड कर रहे हैं, हर बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए देख लीजिए इस पूरे मुठभेड़ और घटनाक्रम के पहलुओं को, और हर अपडेट लाल आतंक पर बड़े प्रहार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।